Hello students, today we start Mycoplasma, class 11th biology topic. Mycoplasma, that is PPLO, pleuropneumonia-like organism, is the causative agent of a contagious disease of the cattle. तो माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी बोला जाता है। ये जो है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये जो है पीपीएलओ की फुल फॉर्म है। और ये जो है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है प्लूरोनिमोनिया नाम की डिजीज का, जो कि कैटल्स के अंदर पाई जाती है। जो गाय और भैंसें होती हैं, जो कैटल्स हैं हमारे, उनके अंदर ये जो है प्लूरोनिमोनिया क्यूज करता है। लुईस पास्चर ऑब्जर्व दिस ऑर्गेनिज्म विद द स्मॉलेस्ट सेल is not a bacterium and can be observed only under electron microscope। तो लुईस पास्चर ने इसको जो है ऑब्जर्व किया था फर्स्ट टाइम, और उसने बोला कि जो बैक्टीरियम है वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म नहीं है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ही हम माइकोप्लाज्मा को जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो लुईस पास्चर ने ये जो है बोला कि स्मॉलेस्ट सेल बैक्टीरियम नहीं होता है, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर जो है देख सकते हैं। पीपीएलओ आल्सो कॉल्ड एज एमएलओ, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो पीपीएलओ को जो है एमएलओ भी बोला जाता है, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से भी इसको जाना जाता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइकोप्लाज्मा। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है। फर्स्ट है, इट इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म 0 to 1 माइक्रोन इन डायमीटर, कैन पास थ्रू दी फाइन पोर फिल्टर्स। तो ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, 0 से लेके 1 माइक्रोन इसका जो है डायमीटर होता है, एंड कैन पास थ्रू फाइन पोर फिल्टर। जो फिल्टर होता है उसके जो फाइन पोर होते हैं उनमें से भी ये पास आउट कर जाता है। कैन बी सीन ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसको जो है सिर्फ हम जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं, इसके अलावा जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर हम इसको नहीं देख सकते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज एबल टू ग्रो ऑन नॉन लिविंग मीडियम। तो ये जो है नॉन लिविंग मीडियम के ऊपर ग्रो कर सकता है। तो इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नॉन लिविंग मटेरियल के ऊपर भी अपनी ग्रोथ कर लेता है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली रिजेंबल बैक्टीरियम। तो जो फोर्थ कैरेक्टर है उसमें बताया गया है कि इसकी जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो जो है किसके सिमिलर रहेगी, बैक्टीरियम की तरह ही होती है, सिमिलर। फिफ्थ कैरेक्टर है, इट वियर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन राइबोसोम विद कंप्लीट प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी। तो इसके अंदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर जो है एक कंप्लीट प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी पाई जाती है। तो मतलब ट्रांसक्रिप्शन को करने के लिए इसमें जो है कंप्लीट जो है प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी प्रेजेंट होती है, जो प्रोटीन इसके अंदर बनाती रहती है, सिंथेसाइज करती रहती है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड एंड शोज द अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका कि इसमें जो न्यूक्लियस जो है वेल डेवलप नहीं होता है, एक जो है वेल डेवलप न्यूक्लियस इसके अंदर अब्सेंट रहेगा, एंड शो द अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अब्सेंट जो है पाया जाता है। सेवंथ कैरेक्टर है, एज मैनी एज 40 एंजाइम हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम सेल ऑफ माइकोप्लाज्मा। तो जो सेल होता है माइकोप्लाज्मा का, तो उसके अंदर जो है 40 टाइप्स के एंजाइम जो है उसके अंदर देखे गए हैं, स्टडी किए गए हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर 8, इट इज नॉन मोटाइल, ग्राम नेगेटिव एंड कंटेन डीएनए एंड आरएनए। तो ये जो माइकोप्लाज्मा होता है नॉन मोटाइल मीन्स ये मूव नहीं कर सकता है, ग्राम नेगेटिव टाइप का होता है ये, और इसके अंदर जो है डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर द 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द माइकोप्लाज्मा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, डिजीज क्यूर्ड बाय द माइकोप्लाज्मा। तो ये जो माइकोप्लाज्मा है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह जो है डिजीजेस क्यूज करते हैं, उसी तरीके से ये माइकोप्लाज्मा भी डिजीज क्यूज करता है। तो बहुत सारे डिजीजेस हैं, कुछ के नाम इसमें बताए गए हैं। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, तो ब्रिंजल के अंदर ये जो है बीमारी क्यूज करता है, जिसमें लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल नाम से उसको जाना जाता है। सैंडल स्पाइक, सिट्रस ग्रीनिंग, ग्रासी सूट ऑफ सुगर केन, राइस येलो ड्वार्फ, और कॉटन स्टेनोसिस। तो ये कुछ डिजीजेस के नाम हैं जो है माइकोप्लाज्मा के द्वारा क्यूज की जाती हैं। तो ब्रिंजल की जो लीव्स होती हैं वो लिटल रह जाती हैं, छोटी रह जाती हैं।
सैंडल के अंदर जो है स्पाइक्स जो है बनना शुरू हो जाती हैं। सिट्रस ग्रीनिंग, तो सिट्रस का जो फ्रूट होता है वो ग्रीन ही रहता है। ग्रासी सूट ऑफ शुगर केन, तो शुगर केन की जो रूट्स होती हैं वो ग्रास की रूट्स की तरह हो जाती हैं। राइस येलो डवार्फ, तो राइस जो है येलो कलर के और डवार्फ टाइप का उसका प्लांट हो जाता है। कॉटन स्टेनोसिस, तो ये कुछ बीमारियां हैं जो माइकोप्लाज्मा के द्वारा क्यूज की जाती हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, शेप ऑफ माइकोप्लाज्मा। अब ये माइकोप्लाज्मा की शेप कैसी होती है, तो माइकोप्लाज्मा वेरीज इन शेप, तो इसकी जो है शेप अलग अलग टाइप की हो सकती है। सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है, ब्रांच्ड भी हो सकता है, तो ये किसी भी टाइप का हो सकता है। तो माइकोप्लाज्मा वेरीज इन शेप, स्फेरिकल फॉर्म्स हैज द साइज ऑफ 80 टू 150 मिली माइक्रोन। तो इसका जो स्मॉलेस्ट जो साइज रहता है, या हम बोल सकते हैं कि इसका जो स्फीरिकल जो फॉर्म होती है उसका जो साइज है वो 80 से 150 मिली माइक्रोन तक रहता है। प्लीरोमॉर्फिक फॉर्म मेजर अबाउट 210 टू 245 मिली माइक्रोन। जो प्लीरोमॉर्फिक फॉर्म रहती है इसकी, उसका जो साइज है वो 210 टू 245 मिली माइक्रोन रहता है। इन प्लीरोमॉर्फिक फॉर्म फिलामेंटस एंड ब्रांच्ड फॉर्म आल्सो रिपोर्टेड, तो जैसे हमने बताया कि वेरियस फॉर्म्स में शेप्स में पाया जा सकता है। तो ये जो प्लीरोमॉर्फिक फॉर्म है इसकी माइकोप्लाज्मा की, तो ये फिलामेंटस शेप की भी हो सकती है या फिर ब्रांच शेप की भी, इसको जो है रिपोर्ट किया गया है। माइकोप्लाज्मा अकर इन सॉइल, सीवेज, ह्यूमन एंड प्लांट्स, तो ये जो माइकोप्लाज्मा है ये सॉइल के अंदर भी पाए जाते हैं, सॉइल के अंदर भी इनको रिकॉर्ड किया गया है, देखा गया है। सीवेज के अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं, ह्यूमंस की बॉडी के अंदर भी ये प्रेजेंट रहते हैं, और इन प्लांट्स आल्सो, तो प्लांट्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा। तो इसका जो सर्कुलर स्ट्रक्चर इसमें जो एक्सप्लेन किया गया है, तो इसके जो आउटर लेयर है ये 3 जो है लेयर से मिलकर बनी होती है। लाइपोप्रोटीनियस मेम्ब्रेन होता है इसका, 3 लेयर्ड रहता है ये। उसके अंदर का जो पोर्शन है जो यहाँ पर शो कर रखा है, ये मेटाबोलाइट्स हैं जो अंदर दिखाए गए हैं, और बाहर वाली लेयर ये लाइपोप्रोटीनियस मेम्ब्रेन है। इसके बाद इसमें राइबोसोम्स को शो कर रखा है, दीज आर सर्कुलर टाइप राइबोसोम्स। उसके अंदर जो है सॉल्युबल प्रोटीन्स भी इसके अंदर जो है शो कर रखी हैं, और डीएनए जो है ये चेन की फॉर्म में जो है शो कर रखा है, जो बीच में चेन की फॉर्म में है डीएनए, और जो है सॉल्युबल आरएनए इसमें प्रेजेंट रहता है, जिसको यहाँ दिखाया गया है, दीज आर सॉल्युबल आरएनएस। दैट्स ऑल फॉर द माइकोप्लाज्मा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।